क्या कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है कि आखिर हम इस धरती पर क्यों आए हैं? क्या सिर्फ जन्म लेना, पढ़ाई करना, पैसा कमाना, परिवार बनाना और एक दिन चुपचाप इस दुनिया से चले जाना ही जीवन का असली उद्देश्य है? या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छुपा हुआ है? कोई ऐसा सत्य जो हमारी आत्मा को झकझोर कर रख दे? रात के सन्नाटे में जब सारी दुनिया सो रही होती है, तब एक आवाज हमारे भीतर उठती है। एक सवाल जो हमसे पूछता है, क्या तुम सच में जी रहे हो या बस दिन काट रहे हो? और यही वह क्षण होता है जब जीवन का असली अर्थ खोजने की शुरुआत होती है। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था। जीवन का असली उद्देश्य क्या है, यह प्रश्न हर इंसान के भीतर कभी ना कभी उठता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वही इस प्रश्न का गहरा उत्तर है। कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन भ्रमित थे। अपने ही संबंधियों को सामने देखकर उनका मन डगमगा गया। तब कृष्ण ने उन्हें समझाया, तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। जीवन का उद्देश्य भागना नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को पहचानकर उसे पूरी निष्ठा से निभाना है। कृष्ण ने यह भी कहा कि हम केवल शरीर नहीं है, हम आत्मा है जो न जन्म लेती है ना ही मरती है। इसीलिए डर, मोह और असफलता का भय हमें रोकना नहीं चाहिए। असली जीवन वही है जहाँ हम बिना फल की चिंता किए कर्म करते हैं। आज के समय में भी यही सच्चाई लागू होती है। हम अक्सर दूसरों से तुलना करते हैं, परिणामों के पीछे भागते हैं और असफल होने पर टूट जाते हैं। लेकिन अगर हम केवल अपने कर्म पर ध्यान दे, अपना सर्वश्रेष्ठ दे और परिणाम को छोड़ दे, तब हमें सच्ची शांति मिलेगी। जीवन का असली उद्देश्य कोई बड़ी उपलब्धि पाना नहीं, बल्कि खुद को समझना है। अपने अंदर के डर, अहंकार और लालच को जीतकर सच्चाई, धैर्य और करुणा को अपनाना ही असली विजय है। जब हम अपने धर्म पर चलते हैं, बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हैं, तब हम केवल सफल नहीं होते, बल्कि एक अर्थपूर्ण जीवन जीते हैं। यही कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का असली उद्देश्य। वह एक दर्पण था जिसमें मानव जीवन की हर सच्चाई, हर भ्रम, हर संघर्ष और हर संसाधन छिपा हुआ है। और इस महायुद्ध के बीच खड़े हैं श्री कृष्ण। कृष्ण जो केवल एक योद्धा या सारथी नहीं थे, वह जीवन के सबसे बड़े मार्गदर्शक थे। वह आवाज थे जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। वह प्रकाश थे जो भ्रम को मिटाकर सत्य को सामने लाते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों ओर सेना खड़ी है, शंख बज चुके हैं, धूल उड़ रही है और हवा में युद्ध की गंध फैल चुकी है। और उसी समय अर्जुन खड़े हैं अपने रथ पर, धनुष नीचे झुका हुआ, आंखों में संशय, दिल में डर और मन में हजारों सवाल। वह देखते हैं अपने सामने अपने ही गुरु, अपने ही रिश्तेदार, अपने ही मित्र। उनकी आवाज कांपती है। वह कहते हैं, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता, यह सब व्यर्थ है। क्या आपको यह स्थिति जानी पहचानी लगती है? जब हम जीवन के किसी बड़े निर्णय के सामने खड़े होते हैं, जब हमें सही और गलत के बीच चुनाव करना होता है, जब हमारा दिल और दिमाग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, तब हम भी अर्जुन बन जाते हैं। और उसी क्षण जीवन हमें एक कृष्ण की तलाश में ले जाता है। कृष्ण मुस्कुराते हैं क्योंकि वह जानते हैं अर्जुन का यह भ्रम ही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है। वह कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो तू देख रहा है, यह सब अस्थायी है। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। यही वह पहला सत्य है जो जीवन के असली उद्देश्य को समझने की कुंजी है। हम इस दुनिया में अपने शरीर के साथ जुड़े रहते हैं। हम अपनी पहचान, अपने नाम, अपने रिश्तों, अपने काम से जोड़ लेते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, यह सब सिर्फ एक भूमिका है। असल में हम आत्मा है, एक ऐसी शक्ति जो कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं।
तो फिर सवाल उठता है, अगर हम आत्मा है तो इस जीवन का उद्देश्य क्या है? कृष्ण इसका उत्तर देते हैं, जीवन का उद्देश्य है अपने धर्म को पहचानना और उसे पूरी निष्ठा से निभाना। लेकिन यह धर्म क्या है? धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। धर्म का मतलब है वह कर्तव्य जो तुम्हारी आत्मा तुम्हें करने के लिए पुकार रही है। हर इंसान इस दुनिया में एक खास उद्देश्य लेकर आता है। कोई शिक्षक बनकर ज्ञान बांटने के लिए आता है, कोई डॉक्टर बनकर जीवन बचाने के लिए, कोई कलाकार बनकर भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए। लेकिन समस्या तब होती है जब हम अपने असली धर्म को भूल जाते हैं। हम दूसरों की नकल करने लगते हैं, हम समाज की उम्मीदों के हिसाब से जीने लगते हैं और धीरे धीरे हम खुद से दूर होते चले जाते हैं। और यही वह क्षण होता है जब जीवन एक बोझ बन जाता है। अर्जुन भी यही कर रहे थे। वह अपने कर्तव्य से भागना चाहते थे क्योंकि उन्हें डर था, दुख था, मोह था। लेकिन कृष्ण उन्हें समझाते हैं, तू अपने कर्तव्य से भाग नहीं सकता क्योंकि कर्म ही जीवन का आधार है। यहाँ एक बहुत गहरा संदेश छिपा है। हम अक्सर सोचते हैं, काश मेरी जिंदगी आसान होती, काश मुझे कोई संघर्ष ना करना पड़ता। लेकिन सच यह है, संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है। कठिनाइयां ही हमें हमारी असली ताकत दिखाती है। अगर अर्जुन युद्ध से भाग जाते तो शायद वह कभी खुद को जान ही नहीं पाते। और यही हमारी जिंदगी में भी होता है। जब हम मुश्किलों से भागते हैं तो हम अपने विकास से भागते हैं। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। यह बात सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन इसे जीना सबसे कठिन है। हम हर काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उसका परिणाम चाहिए। हम मेहनत करते हैं सफलता के लिए, हम प्यार करते हैं बदले में प्यार पाने के लिए, हम अच्छे काम करते हैं तारीफ पाने के लिए। लेकिन जब हमें वह नहीं मिलता तो हम टूट जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम अपने कर्म को फल से जोड़कर देखोगे तब तक तुम कभी सच्ची शांति नहीं पा सकते। सोचिए, अगर आप सिर्फ इसीलिए काम करें क्योंकि वह आपका कर्तव्य है, अगर आप बिना किसी उम्मीद के अपना सर्वश्रेष्ठ दे तो क्या होगा? तब आप हार से नहीं डरेंगे, तब आप आलोचना से नहीं घबराएंगे, तब आप हर परिस्थिति में स्थिर रहेंगे। और यही है जीवन का असली उद्देश्य, अपने कर्तव्य को पहचानना, उसे पूरी ईमानदारी से निभाना और परिणामों को भगवान पर छोड़ देना। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। इस रास्ते पर चलने के लिए आपको अपने डर का सामना करना पड़ेगा, आपको अपने अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। महाभारत हमें यही सिखाती है कि असली युद्ध बाहर नहीं अंदर होता है। कौरव और पांडव सिर्फ दो सेनाएं नहीं है, वह हमारे भीतर के दो पक्ष है। कौरव हमारे लालच, हमारा अहंकार, हमारी बुरी आदतें, पांडव हमारी सच्चाई, हमारा धैर्य, हमारी अच्छाई। और हर दिन हर पल हमारे अंदर यह युद्ध चलता रहता है। कभी कौरव जीत जाते हैं, कभी पांडव, लेकिन जीवन का असली उद्देश्य है इस युद्ध में अपने पांडवों को मजबूत बनाना। कृष्ण कहते हैं, जब भी धर्म की हानि होती है तब मैं अवतार लेता हूँ। लेकिन यह अवतार हमेशा किसी बाहरी रूप में नहीं आता। कभी कभी कृष्ण हमारे भीतर ही जन्म लेते हैं। जब हम सही के लिए खड़े होते हैं, जब हम सच्चाई का साथ देते हैं, जब हम अपने डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, तब कृष्ण हमारे भीतर जीवित हो जाते हैं। और यही वह क्षण होता है जब हम अपने जीवन के असली उद्देश्य के करीब पहुंचते हैं। लेकिन यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अभी बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने बाकी है। अभी हमें यह समझना बाकी है कि कैसे हम इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं और कैसे हम सच में वह जीवन जी सकते हैं जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह वीडियो? आपको इस वीडियो से क्या क्या सीखने को मिला है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा। और जो भी हमारे मोटिवेशनल समीर भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ताकि आने वाले हर नए वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो मैं मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।